जब भी हम किसी वेबसाइट को क्रिएट आउट करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हमारे पास कंटेनर्स अवेलेबल होते हैं। कंटेनर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर डिव टैग के फॉर्मेट के अंदर यूज किए जाते हैं। इन डिव टैग के थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने वेबसाइट्स के ऊपर अलाइन आउट करते हैं। मैंने यहाँ पर अपने बेसिक HTML स्ट्रक्चर में एक बॉडी टैग लिखा है जिसके अंदर मैंने 3 डिव्स को डिफाइन किया है। सबसे पहले डिव राइट को एंड देन डिव लेफ्ट को एंड देन डिव मिडल को मैंने यहाँ पे डिफाइंड आउट किया है। आपने डिव सबसे पहले कॉमन एट्रीब्यूट्स में डिफाइन कर लेने हैं, देन एक एक कर उनको उनके अकॉर्डिंगली इनलाइन कर लेना है ताकि जब आप यहाँ पर CSS की एडिशन करें तो आपके तीनों डिव अलग अलग कंपैरिजन में वर्किंग करें। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर CSS के लिए अपने हेडर टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर स्टाइल की कमांड का यूज करेंगे। स्टाइल की कमांड का यूज करते हुए हम अपने ईच एंड एवरी डिव को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो डिव डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि हम सबसे पहले हैश का यूज करते हैं, देन उसके साथ जो भी हमने कंटेनर यूज करना हो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे div 1 का यूज किया है एंड मैं यहाँ पर डिक्लेरेशंस का यूज करूंगी। डिक्लेरेशंस का यूज करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ से इसका कलर एक्वा डिफाइन कर रही हूँ। अब देखो मैंने जैसे इसका कलर एक्वा डिफाइन किया, राइट हैंड साइड पे जो मेरा डिव था राइट वाला उसका कलर एक्वा डिफाइन हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसका फाउंड डिफाइन करना चाहूँ, फाउंड साइज, और इसको मैं अगर यहाँ से लार्जर सेलेक्ट कर लूँ तो आप देखोगे कि वहां पर राइट हैंड साइड पे फाउंड साइज मेरा लार्जर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से फाउंड वेट को डिफाइन करना चाहूँ और यहाँ से मैं इसको 400 डिफाइन कर दूँ तो फाउंड वेट जो है वो मेरे पास यहाँ से 400 पे डिफाइन हो जाएगा। अगर आप फाउंड कलर को यहाँ पर डिफाइन आउट करना चाहें तो आप फाउंड कलर एंड फाउंड फैमिली को भी डिफाइन आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको टाइम न्यू रोमन में शिफ्ट कर दूं तो बाकी डिव के मुकाबले में मेरा डिव राइट टाइम न्यू रोमन के अंदर शिफ्ट आउट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक्वा कलर को चेंज करना चाहूँ किसी डार्क शेड कलर के अंदर तो वो भी मैं यहाँ पर कंपाइल कर सकती हूँ। इसी तरीके से आप चाहें तो आप अपने दूसरे डिव को कंपाइल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अपना सेकेंड कंटेनर लेती हूँ जो कि मेरे पास डिव 2 है। इसकी डिक्लेरेशंस करते हैं, इसके बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं तो यहाँ से हम समथिंग ब्राउन टाइप का कलर इसके लिए चूज कर लेते हैं। तो मैंने ब्राउन टाइप का कलर जैसे चूज किया वो अप्रोक्सीमेटली सेम उसी तरीके से वर्क कर रहा है। डिव 1 से हम अपने तीनों एट्रीब्यूट्स को कॉपी करते हैं, कॉपी करके डिव 2 में पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कंटेनर भी सेम इसी तरीके से कंपाइल हो गया। एक काम और करती हूँ, यहाँ से डिव 2 के एट्रीब्यूट्स को कॉपी करती हूँ एंड सेम एट्रीब्यूट्स को पेस्ट कर मैं यहाँ से थोड़ी चेंजेस कर डिव 3 में आ जाती हूँ। अब मैं यहाँ से डिव 3 का कलर समथिंग ग्रीन कुछ कंपाइल कर देती हूँ। तब देख सकते हो कि आप तीनों की तीनों डिव जो है वो यहाँ पर कंपाइल हो गए। बट अगर अभी हम देखें तो ये एक दूसरे के नीचे कंपाइल हो रहे हैं। क्या हो कि अगर मैं डिव 1 में जाऊँ और जाने के बाद यहाँ पर इसकी विड्थ डिफाइन करूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसकी 33% जो है वो विड्थ को डिफाइन आउट कर देती हूँ। तो आप देखो उसकी जो विड्थ होगी वो बाकी दो कंटेनर्स के मुकाबले में 33% कंपाइल हो जाएगी। अगर मैं इसको आपके सामने इसका इंक्रीज आउट करूँ तो आप कंटेनर की विड्थ को चेक आउट कर सकते हो कि किस तरीके से कंपाइल हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसकी फ्लोटिंग करना चाहूँ तो मैं इसकी फ्लोटिंग भी कर सकती हूँ। ये राइट साइड का कंटेनर था तो मैं यहाँ पर इसको फ्लोट राइट कर देती हूँ। तो अब आप देखो कि जैसे मैंने फ्लोट राइट किया जो मेरा यहाँ पर डिव 1 था वो राइट साइड पे फ्लोट हो गया है और बाकी कंटेनर्स बाकी पोजीशंस के ऊपर फ्लोट आउट हो गए। इसी तरीके से अगर मैं अपने डिव 2 में जाऊं और इसकी फ्लोटिंग यहाँ से मैं लेफ्ट साइड पे कर दूं तो आप देखना कि ये जो है अब मेरे पास लेफ्ट साइड पे फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखो कि ये जो मेरे कंटेनर्स हैं वो लेफ्ट साइड के ऊपर फ्लोट होना शुरू हो गए। मैंने इनका जितना भी यहाँ पे मार्जिन रखा था ये उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कंटेनर वाइज वर्क कर रहे हैं। अगर मैं आऊँ अपने डिव 3 के अंदर और यहाँ पर इसका मार्जिन डिफाइन आउट करूँ, मैं इसका मार्जिन डिफाइन आउट कर देती हूँ। कितना मार्जिन डिफाइन आउट कर देती हूँ मैं इसको 0
एंड ऑटो मार्जिन के ऊपर डिफाइन आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 0 एंड ऑटो मार्जिन के ऊपर मेरा कंटेनर वर्क करना शुरू कर जाएगा। यहाँ पर हमने एक विड्थ साइज दिया था जो कि 33% था। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और तीनों फ्लोटिंग्स के अंदर इसको पेस्ट करती जाऊँ तो आप जो है वो एग्जैक्टली डिफरेंस को चेकआउट कर सकते हो। तो अब आप देखो कि जितने भी कंटेनर्स हैं उनका जो यहाँ पर बीच में हमारे पास गैप है वो डिफ कंटेनर के अकॉर्डिंगली आ गया है। तो तीनों के तीनों कंटेनर्स हमारे जो है वो 33% पे डिवाइड आउट हो गए। आप चाहें तो आप टेक्स्ट अलाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं, आपके अपने अकॉर्डिंगली होती है। जहाँ पर भी आप टेक्स्ट अलाइनमेंट को कंपाइल करना चाहें तो मैं सब में टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारे तीनों कंटेनर्स के जो टेक्स्ट होंगे वो सेंट्रलाइज हो जाएंगे। तो आप अपने वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स में डिफ टैग बनाकर यूज कर सकते हैं। आप इसमें टेक्स्ट ही यूज नहीं कर सकते, आप इसमें इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ्स एंड हेडिंग्स का भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड डिफ कंटेनर से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आउट हुआ होगा। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिए।